मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग यहाँ पर 6वां अध्याय तत्वार्षुत में देख रहे थे आश्रव तत्व अधिकार, और उसमें जान रहे थे सभी आयुओं के आश्रव के कारण। कल अपन ने देखा था निःशील व्रतत्वम च सर्वेषां, ये सूत्र आया था कि शील और व्रतों के अभाव में भी सभी आयुओं का आश्रव हो सकता है। देखिए राजवार्तिक में अकलंक देव ने इस सूत्र का थोड़ा सा स्पष्ट खुलासा किया है, जिसे हमें और समझ भी लेना चाहिए। आचार्य देव ने कहा है कि यहाँ पर सर्वेशाम जो पद है वो किसके लिए ग्रहण करना है। ऊपर जो 3 आयुओं का वर्णन हो चुका था, नरकायु, मनुष्यायु और तिरंचायु, इन 3 का ही ग्रहण करना है। फिर वहाँ शंका की, फिर सर्वेशाम क्यों बोला? बोले देव आयु का भी ग्रहण करना, पर देव आयु में किसका ग्रहण करना? तो जो भोग भूमि में रहने वाले जो मनुष्य हैं, जो त्रियंच हैं, उनका ग्रहण करना, कि सामान्य से वही ग्रहण करना। विशेष से तो जो कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच आदि हैं उनके लिए तो बताएंगे आगे, कि आज सूत्र बताएंगे कि कैसे उनके देवायु का आश्रय होता है। ठीक है ना। तो भोग भूमि में जो मनुष्य त्रियंच हैं उनके पास शील नहीं है, उनके पास व्रत नहीं है, व्रत और शील का उनके पास अभाव है। क्योंकि सुख सुविधा में कौन व्यक्ति शील और कौन व्यक्ति व्रतों को धारण करेगा? तो भोग भूमि में संयम नहीं होता है। चौथा गुण स्थान तक हो सकता है, सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं, लेकिन वो देशव्रती और महाव्रती तो बन नहीं सकते हैं। तो ऐसे भोग भूमि के जो मनुष्य और त्रियंच हैं उनकी अपेक्षा ये सर्वेशाम शब्द को ग्रहण करना कि उनके लिए भी देव आयु का आश्रव का कारण बन जाता है। क्योंकि शील व्रत ना होने पर भी चूँकि भोग भूमि के जो जीव हैं उनकी कषायों की अत्यंत मंदता होती है, स्वभाव में मृदुता होती है, इसके कारण उनको देव आयु का आश्रय हुआ करता है। लेकिन मनुष्य गति में रहने वाले जीवों की मात्र स्वभाव में मृदुता हो और शील व्रतों से रहित हों तो उनके लिए निषेध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य त्रियंच जो हैं कर्म भूमि के, उनके लिए कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण से वह देव गति आदि को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या क्या कारण हैं उनके सूत्र के लिए अपन यहाँ पर 20वां नंबर सूत्र पढ़ेंगे तो हमें जानकारी हो जाएगी कि कैसे देव आयु का आश्रय हुआ करता है। ठीक है। तो आइए अपन 20वां नंबर का सूत्र का पहले उच्चारण करते हैं और फिर इसका अर्थ भी समझते हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य। सराग संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 6वां अध्याय का सूत्र नंबर 20वां। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य। फिर देखिए सराग गातक संयम, ये पूरा एक बन गया, सराग संयम। फिर संयमा संयमा, ये पूरा एक वर्ड, इससे निकलेगा आ, तो आकाम बनेगा। ठीक है ना। संयमा संयमा काम निर्जरा बाल
तपांसी दैवश्य, ये सूत्र का उच्चारण हुआ। अब देखिए पहला है सराक्ष संयम, दूसरा है संयमा संयम, संयमा संयम, इससे निकलेगा आकाम निर्जरा। तीसरा क्या बना? आकाम निर्जरा। फिर बना बाल तपांसी, बाल तप। पहला सराक्ष संयम, दूसरा संयमा संयम, तीसरा आकाम निर्जरा और चौथा बाल तप। ये दैवश्य, दैव आयु के आश्रय के कारण हैं। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान ने कहा जो हमने पहले सर्वेशाम कहा था निःशील व्रतत्वम, वो भोग भूमि के मनुष्य तिरंचों के देवायु का आश्रय का कारण मानना, लेकिन यदि कर्म भूमि के मनुष्य तिरंच हैं और देवायु का आश्रय करेंगे तो उनके पास या तो आकाम निर्जरा हो रही होगी या बाल तप मिथ्या तप तपने वाले होंगे, और या फिर सराक्ष संयम वाले या संयमा संयम वाले। ऐसे संयमी व्यक्ति या असंयमी में भी काम निर्जरा बाल तप तपने वाले जो होंगे वो दैवश्य, दैव आयु का, देव आयु का आश्रय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। इस सूत्र में दो जो शुरू के हैं वो सम्यक दृष्टि की बात कह रहे हैं और दो जो है वो मिथ्या दृष्टि की बात कह रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के किस प्रकार से देवायु का आश्रय होता है, तो यहाँ लिखा है सम्यक दृष्टि के नीचे केवल सम्यक्त्व और अनुव्रतों महाव्रतों आदि से देवायु को बांधना, जो बांधता है वो सम्यक दृष्टि। कैसे? वो सम्यक दर्शन के कारण अथवा सम्यक दर्शन सहित अनुव्रत अथवा सम्यक दर्शन सहित महाव्रत, इनके कारण जो आयु का आश्रय होता है वो सम्यक दृष्टि को देव आयु का आश्रय होता है। फिर लिखा है मिथ्या दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि कैसा है? अज्ञान रूप, उसे पता नहीं है, संसार में देखा देखी जो चल रहा है, जो जिसने जब जैसा कह दिया उसके कहने से, अथवा देखा देखी अनुव्रत महाव्रतों को धारण करने से, अज्ञान रूप में, ज्ञान रूप में नहीं। जैसे घर में कोई उपवास कर रहा है तो हमने भी उपवास कर लिया, कोई व्रत कर रहा है तो हमने भी व्रत कर लिया, तुम मंदिर जा रहे हो तो हमने मंदिर जा लिया, तुम अनुव्रतों का पालन कर रहे हो तो हमने भी अनुव्रतों का पालन कर लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तुमने भोग की सामग्री की परिमाण बनाया तो हमने भी बना लिया, लेकिन उसका ज्ञान म्यान उसको कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन कुछ नहीं है। अज्ञान रूप से कोई अनुव्रत का या महाव्रत का कोई देखा देखी मुनिराज बन गया, साथ साथ रह रहे थे, महाराज हमको भी बना दो, तो उसको भी बना दिया, वो भी बन के बैठ गया, ठीक है ना। अब उसे आत्मा का स्वरूप, सौ तत्व पर तत्व का ज्ञान कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब भेद विज्ञान का अनुभव अनुभूति उसको नहीं है। इस प्रकार से अज्ञान रूप से अनुव्रत है, अज्ञान रूप से महाव्रत है और अज्ञान रूप से बाल तप और निर्जरा से, इन बाल तप आकाम निर्जरा आदि से देवायु को बांधता है। अज्ञान रूप से अनुव्रत का पालन करने वाला, अज्ञान रूप से महाव्रत को, और बाल तप और आकाम निर्जरा, ये देवायु के आश्रय का कारण। तो बाल तप मतलब होता है मिथ्या तप, जो सम्यक तप तो है ही नहीं, मिथ्या ही तप है, जिसमें कोई सम्यक मार्ग की बात नहीं हो रही है। ऐसा तप जो है वो मिथ्या तप है। सांसारिक लौकिक चीज़ों की प्राप्ति के हेतु से किए गए जो भी तप हैं वो सब मिथ्या तप हैं। और इसी प्रकार से जो उसमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को लेकर के किए गए तप हैं ये सब मिथ्या तप कहलाते हैं। आकाम निर्जरा मतलब होता है शांति पूर्वक क्षुधा तृषा भूख प्यास आदि को सहन करना। किसी परिस्थिति के कारण ऐसा कर्म का उदय आया कि ये साधन नहीं मिल रहे हैं अथवा इन जो सुख के साधन हैं उनसे उसको अलग कर दिया है। जैसे किसी को जेल आदि हो जाए, वहाँ कोई साधन नहीं है तो वह क्या शांति पूर्वक सहन कर रहा है, उसे बिस्तर नहीं मिले, अच्छा भोजन नहीं मिले,
मनपसंद वस्तु ना मिलें, तो उस समय उसकी जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा है। चूँकि शांतिपूर्वक सहन कर रहा है, इसलिए उस समय यदि किसी आयु का आश्रय होता है तो उसका देव आयु का आश्रय होगा, क्योंकि सहन जो कर रहा है वो ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहा है, अज्ञान पूर्वक कर रहा है। और अज्ञानता से भी सहन शक्ति करने से उसे इस प्रकार की आयु का आश्रय हो जाता है, ऐसा सूत्र में यहाँ पर कहा है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में कितना अंतर है। सम्यक दृष्टि, सम्यक तो अनुव्रत महाव्रतों को पालन अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से करता है, हित की दृष्टि से करता है, आत्मा को परमात्मा बनाने के उद्देश्य से करता है, कर्मों की निर्जरा करने के लिए किया करता है। और मिथ्या दृष्टि अज्ञान रूप से देखा देखी या प्रशंसा या ख्याति लाभ पाने आदि के चाहे से या ऐसे ही जान लिया और कर लिया, लेकिन उसका किसी प्रकार का अनुभूति आदि नहीं, मिथ्यात अवस्था में ही उनका पालन करता रहता है। या यूँ कह सकते हैं कि अनुव्रती महाव्रती तो बन गए, लेकिन वो भावलिंगी नहीं हैं, द्रव्यलिंगी हैं। द्रव्यलिंगी होकर के उसका कठोर से कठोर भी अच्छे से अच्छे पालन कर रहे हों, लेकिन उसके प्रभाव से भी वो जो हैं देव पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, ऐसा भी एक पंक्ति आती है कि मुनि बन करके अनंत बार 16 स्वर्ग के ऊपर जो नवग्रहवक हैं, महारिद्धि के धारी देव हैं, उनके भी वह प्राप्त कर लेता है। लेकिन द्रव्यलिंग मुनिराज का रूप धारण करने के बाद लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो देव पर्याय तो प्राप्त हो सकती है। हम सब लोग मरे जाते हैं कि हम ये दान पुण्य करो देव बन जाएंगे, देव बन जाएंगे। अरे अनंतों बार देव बन चुके, बड़े देव छोटे देव सब बन चुके, लेकिन जो हमें कल्याणप्रद देव पर्याय है वो प्राप्त नहीं हुई। जैसे सौधर्मेंद्र है, सर्वासिद्धि के एक भवतारी आदि ऐसे। तो इस प्रकार से छोटे मोटे देव बनना और उसमें भी रिद्धि संपन्न वाले देव में भी मिथ्या दृष्टि वाले बनना, वो भी उत्कृष्ट साधना के प्रभाव से, मुनि बन के उत्कृष्ट साधना के प्रभाव से, लेकिन अज्ञान भरा हुआ था। तो इससे हमें देवाई की तो मिल गई, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन ने देखा सराक्षयम, संयमाशयम, बालतप और अकाम निजरा, ये चारों ही देवायु के आश्रय के कारण होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। जो व्यक्ति नास्तिक हैं, न सम्यक धर्म मानते हैं, न मिथ्या धर्म मानते हैं, तो क्या वो भी देवायु का आश्रय कर सकते हैं? जो भी नास्तिक व्यक्ति हैं, जिनको किसी भी चीज़ पर आस्था नहीं रहती है, खाओ पियो मौज मस्ती करो बस यही जीवन है, ऐसे जीव नियम से नरक आयु का आश्रय करते हैं। क्योंकि जिनको धर्म से 1% भी लगाव नहीं है, वो नियम से क्रूर परिणामी हैं, वो नियम से तीव्र कसाई हैं। जैसे मान लो कि यहाँ मंदिर के सामने से जा रहे हैं और आप मंदिर के सामने गए और अपनी आँख बंद कर ली, तो सोचिए कितनी तीव्र द्वेष होगा, कितना तीव्र क्रोध होगा। तभी उस जीव ने आँख बंद कर ली। मुनिराज जी निकल रहे हैं और मुनिराज जी जिस गली से निकले और उसने क्या कर लिया, अपना मुंह फेर लिया, आँख बंद कर ली, अपना रास्ता बदल दिया। तो ये ऐसा नास्तिक व्यक्ति जो है कितना तीव्र कसाई है, आप सोच सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को कौन सा जगह मिलेगा, कौन सा स्थान मिलेगा? इस तीव्र कसाई के मिथ्या परिणाम के बल से उसे नियम से दुर्गति ही मिलेगी। देव आयु का आश्रय नहीं हो सकता है। देव आयु नियम से जिसके परिणामों में सरलता है, क्रूरता नहीं है, मायाचारी नहीं है। और यहाँ जो बोल रहे हैं कि मिथ्या तप तपने वाला भी देव बन सकता है, क्योंकि मिथ्या तप तपने वाला भी, जैसे कोई व्यक्ति मिथ्या उपवास कर रहा है तो कम से कम उसके मन में कोई ना कोई तो सरल परिणाम हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्रूरता का अभाव है, मंद कषाएँ हैं। तो उसके
प्रभाव से वह देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। वो बात अलग है कि देव कौन सा बनेगा, वो बात की बात है, लेकिन देव आयु का आश्रय कर सकता है। तो इस प्रकार से देखो, मिथ्या बाल तपांसी सूत्र में लिखा है कि बाल तप, बाल मतलब क्या, बाल मतलब अज्ञानी, अज्ञान से किया गया जो तप है, उस तप के प्रभाव से जीव जो है फिर भी परिणामों की मंदता के कारण देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ यही लगाना है कि जितने भी ये नास्तिक लोग हैं, अब नास्तिक लोग जो हैं उनके अंदर धर्म कर्म का भाव तो है ही नहीं है, और ना ही वो आत्मा को कुछ जानते हैं और ना ही कोई परमात्मा को मानते हैं। तो आत्मा को भी नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं मानते हैं। मिथ्या दृष्टि किसी न किसी रूप में परमात्मा को तो मान ही रहा है, और सम्यक दृष्टि तो सच्चे स्वरूप को मान रहा है। तो धर्म को किसी न किसी रूप में स्वीकार कर रहा है, लेकिन नास्तिक जो है वो तो अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहा है। कितनी बड़ी तीव्र क्रोध उसके अंदर होगा जो परमात्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहा है, और यहाँ तक कि अपनी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहा है, जिस आत्मा के वेश से वो बात कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, चर्चा कर रहा है, कि ये आत्मा भी जो है यहीं विलीन हो जाएगी, मरने के बाद कोई भाव नहीं होता है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति पुनर्भाव नहीं मानता है, फिर जन्म होगा ऐसा नहीं मानता है। तभी तो वो पाप करेगा, तभी तो सब कुछ छूट करेगा, एंजॉय करेगा। क्यों? क्योंकि किसी को जवाब देना नहीं है, कोई लिखा पढ़ी तो होना नहीं है, कोई कर्म का बंध तो होना नहीं है, और जब कर्म का बंध नहीं होना तो कर्म का फल भी मिलना नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से सब छोड़ छाड़ करके अपनी मौज मस्ती में ही रहते हैं। निश्चित ही ऐसे जीवों को जो है सिर्फ और सिर्फ नरक आयु का ही आश्रय होगा। यहाँ लिखा है देव आयु के आश्रय के कारण अपने आत्मा के कल्याणकारक मित्रों से संबंध रखना। सामान्य भाषा में लिखा है, और इसे अपन टेक्निकल वर्ड में जाएंगे तो साधर्मी जन, धर्मात्मा जन आदि आदि। तो क्या लिखा है, जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो सके ऐसे जो मित्रों का संबंध रखना, ऐसे लोगों की संगति करना, ऐसे लोगों के परिचय में रहना, ठीक है, और धर्म के स्थानों का सेवन करना, जो धर्म के स्थान हैं उनका सेवन करना। सामान्य से बात की गई है, विशेष से नहीं। विशेष से कहेंगे तो फिर सम्यक धर्म और मिथ्या धर्म, सामान्य से अभी धर्म का सेवन करना, सत्यार्थ धर्म का श्रवण करना, धर्म को प्रशंसा करना। यहाँ पर खुलासा कर दिया है, विशेष धर्म कौन, जो सत्यार्थ धर्म हैं उनका श्रवण करो, उसका सेवन भी करो, उनका श्रवण भी करो और उनकी प्रशंसा भी करना। तप में भावना रखना, त्याग तपस्या से कर्म की निर्जरा होती है, ऐसी भावना रखना और तपस्या भी करना। जल रेखा के समान अति मंद क्रोध रखना, जो सुंजलन क्रोध मान माया लोभ है उस रूप कषाय रखना, मंद कषाय रखना आई और गई, ज़्यादा समय तक, ज़्यादा देर तक न टिके। इस प्रकार से मंद क्रोध, मंद मान, मंद माया आदि रूप परिणाम रखना, ये सभी भी देव आयु के आश्रय के कारण होते हैं। नमोस्तोचाश्री। जो इंसान जीवों पर, त्रियंचों पर, मनुष्यों पर दया भाव रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, क्या उनको भी देवगति का आश्रय होता है? जो व्यक्ति जीव दया में चाहे कोई मनुष्य हो, जैसे मनुष्य कोई अनाथ हो, बेसहारा हो, पराधीन हो, बहुत दुखी हो, परेशान हो, गरीब हो आदि अनेक प्रकार के प्रसंग हो सकते हैं। ऐसे मनुष्यों में और इसी प्रकार से त्रियंचों में पशु पक्षियों की रक्षा करना, उनकी जान बचाना आदि अनेक प्रकार से परोपकार जो करता है मनुष्यों पर भी और त्रियंचों पर भी, तो ऐसा परोपकार करने वाला भी देवायु के आश्रय कर लिया करता है। पर इतना ज़रूर ध्यान रखना,
परोपकार के समय परोपकार के ही परिणाम हो, उसमें प्रशंसा के परिणाम न हो, ना यश ख्याति लाभ के परिणाम न हो। आजकल लोग बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बना लेते हैं, एनजीओ खोल लेते हैं, जो सिर्फ कमाई के साधन के लिए खोल लेते हैं। दुनिया को तो दिखाते हैं कि हम कितना परोपकार कर रहे हैं, कितने लोगों को हम दान पुण्य में लगा रहे हैं, कितने लोगों का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः उसके माध्यम से वो गलत काम भी करते हैं, पैसों का लेन देन व्यापार आदि भी करते हैं। ये सब की सब लोगों की आस्थाओं को तोड़ते हैं। इसलिए यथार्थ काम करो, सत्य काम करो, मन से करो, अच्छे से करो, सबको जीने का अधिकार है, ऐसे परिणामों से करो तो गरीबों का और तिरंचों का आप जिस प्रकार से भी सहयोग करते हैं, विवेक पूर्वक करना, और उस विवेक पूर्वक से किया हुआ जो उपकार है उससे निश्चित ही देव आयु का क्या होगा, हमें आश्रय होता है। क्यों होता है कि जिस समय हम परोपकार के परिणाम रखते हैं उस समय हमारे क्रूरता के परिणामों का अभाव है। उस जीव के प्रति या संसार के जीव के प्रति कोई क्रूरता नहीं है, करुणा है, और उस करुणा के परिणाम के कारण आयु का यदि आश्रय होता है उस समय, तो निश्चित ही देव आयु का क्या होगा, आश्रय होगा। क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि मृदुता से और मंद कसाय के परिणाम से भी देवायु का आश्रय होता है। तत्वसार में भी देवायु के आश्रय के कारण बताए हैं। पहला बताया है अकाम निर्जरा, दूसरा बाल तप, तीसरा मंद कषाय से भी समीचीन धर्म का सुनना, जो सत्य धर्म है उसको सुनना, दान देना, जो दान दिया जाता है, आहार दान, औषध दान, अवय दान और ज्ञान दान देना, देव गुरु और धर्म एवं उनके सेवक, ये 6 अनायतन होते हैं, 6 आयतन होते हैं। इन 6 आयतन देव, शास्त्र, गुरु और उनके सेवक, इनकी सेवा करना, इनका सहयोग करना और देव, शास्त्र, गुरु आदि का पूजा पाठ आदि करना, इस प्रकार से जो है इससे भी देवायु का आश्रय होता है। निस्वार्थ भाव से मंदिर की सेवा करना, आप अध्यक्ष बन गए, आप मंत्री बन गए या कोई काम कर रहे हैं मंदिर के बारे में निस्वार्थ भाव से, तो वो भी क्या है, आयतन की सेवा है। गुरु का ध्यान रख रहे हैं, मंदिर का ध्यान रख रहे हैं। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से धर्म आयतनों में आपका पूजा पाठ के माध्यम से अथवा सहयोग के माध्यम से, समय देने के माध्यम से आप लगे हुए हैं, तो उस समय यदि कोई आश्रय होता है तो देव आयु का ही आश्रय होता है। सराग संयम के भाव से, देश संयम के भाव से, वीतराग संयम आदि के भाव से, तो इस प्रकार से सराग संयम समझ में आया। सराग संयम जो है राग सहित संयम, आगे प्रसंग में अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 7वें गुण स्थान तक देव आयु का आश्रय हो सकता है, जिसमें तीसरा गुण स्थान छोड़ देना। पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, 6वां गुण स्थान और 7वां गुण स्थान। इस प्रकार 1 से लेकर के 7 तीसरे को छोड़ करके, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का आश्रय नहीं होता है। तो इस प्रकार से 6 ऐसे गुण स्थान हैं जहाँ पर देव आयु का आश्रय हो सकता है। मिथ्या दृष्टि को भी, सासतन गुण स्थान को भी, अविरत सम्य दृष्टि को भी, देश संयमी को भी, सराग संयमी को भी, तो ऐसे गुण स्थानों में भी देवायु का आश्रय चलता है। और कारण आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन से कारणों से देवायु का आश्रय हुआ करता है। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हमने देखा आज देव आयु का आश्रय किन किन कारणों से होता है। कल इन सब के बारे में एक एक परिभाषाएं समझेंगे और ये भी देखेंगे कि पूरे भवनवासी व्यंतर ज्योतिष या वैमानिक देवों में ऐसा हम कौन सा काम करते हैं तो कौन सा नंबर का देव बनते हैं, कौन सा बड़ा देव, छोटा देव और अल्प रिद्धि वाला, महारिद्धि वाला, मध्यम रिद्धि वाला, इनके बारे में भी जानकारी जो है कल अपन लेंगे। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सोवाणी मस्तक दरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन। जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी नित्य पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें द्वितीय अध्याय की पुस्तक भी छपकर आ चुकी है और तृतीय अध्याय की पुस्तक छपने जा चुकी है। आप अगर चतुर्थ अध्याय पुस्तक के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं और प्रथम व द्वितीय तृतीय अध्याय की पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेंद्र।